होता है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रिंग, ये हमने देख लिया। हमने क्या देख लिया? हाउ टू हैंडल स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करेंगे ये बातें अपन को समझ में आ गई। लेकिन मुद्दे की बात एक और आता है कि सर इतना काम करना पड़ेगा, जितना काम किए हो लूप चला चला के, क्या इतना काम करना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए? ये तो हर काम जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है। अब अगर हर काम जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है तो इस काम को कोई छोटा तरीका नहीं है सी में क्या, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए? तो देखो बेसिकली इतना ही काम करना पड़ता है जो हम तुमसे करवा लिए, बेसिकली उतना ही काम होता है। एक क्वेश्चन है और जो छूट गया उसको भी कर लेना। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a string and convert it in lower case और upper case। ये वाला कर लेना, ठीक है? लोअर केस और अपर केस, ये वाला सिर्फ छूट गया। बाकी सारा अपन ने आप तुम लोगों को बता दिया है। बस ये क्वेश्चन एक रह गया जिसको कि करना जरूरी है, इसको कर लेना लूप चला करके, ठीक है? अब लूप चलाने का कहानी खत्म, बहुत लूप चला लिए। इस क्वेश्चन को कर लोगे और दिक्कत होगा तो हमको बता दोगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। अब बात आता है क्या क्या किए हो भाई? स्ट्रिंग का लेंथ निकाले हो और तुम देखे कि हर बार उसकी जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम है उसको हैंडल करने के लिए सी आपको प्रोवाइड करता है एक हेडर फाइल, जिस हेडर फाइल का नाम है string.h। क्या नाम है? string, string, छोटा में string, string.h हेडर फाइल है। ये कौन सा हेडर फाइल है? string.h हेडर फाइल। For string manipulation, C provides a header file that is called string.h। इसके अंदर पहले से बने हुए बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी मैनिपुलेट करना है डेटा को तो आप कर सकते हो। किसके जरिए? इसके जरिए, स्ट्रिंग हेडर फाइल के जरिए। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो सब देख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहला है आपको strlen। क्या है? strlen लेन। और यहां पे आप इसको क्या देना है? इसको आपको देना है एक स्ट्रिंग। क्या देना है? स्ट्रिंग। तो आप जो भी स्ट्रिंग यहां दोगे उसका लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा, सेम उसी तरह से जैसा कि अपन लोगों ने कैलकुलेट किया। ये भी उतना ही देगा। ROUNA के रौनक में कितने कैरेक्टर है? स्ट्रिंग कितना है? 6। strlen भी आपको 6 देगा। तो कैसे काम करता है strlen? इसके लिए हमने प्रैक्टिस कर लिया। एक्चुअली सब कुछ के लिए तो वही लूप वाला कोड लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट टेक्निक है, पहले से बना हुआ है, आप यूज कर लीजिए। strlen स्ट्रिंग पास कीजिए, तो जो भी स्ट्रिंग आप इसको पास कीजिएगा ये उसका क्या कर देगा? लेंथ आपको बता देगा। एंड ऑलवेज काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड। जैसे कि ROUNA के रौनक का ये लेंथ कितना देगा? एग्जांपल दे दे। ये रौनक का लेंथ कितना देगा? strlen। अगर आप इसको पास करते हो रौनक तो ये कितना देगा लेंथ? ये लेंथ देगा आपको 6। ठीक है? अगला आपका क्या है? strlen हो गया। नेक्स्ट है आपका, क्या किए थे? जो जो किए थे सब बता दो। एक चीज छूट गया था। एक चीज क्या छूट गया था? उसको भी कर लेना। मतलब कहता है एक तो हम बनाए कैर टाइप का AR जिसका साइज 10 और दूसरा बनाए BR जिसका साइज 30।
अब कहता है कि AR में जो डाटा है उसको BR में कॉपी करना है, AR में जो डाटा है उसको BR में कॉपी करना है। तो भैया ये बेसिक डेटा टाइप नहीं है, इसलिए आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते हो कि AR इक्वल्स टू BR, AR इक्वल्स टू BR, ये नहीं कर सकते, ये गलत बात है, ठीक है ना। AR इक्वल्स टू BR नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, मतलब कॉपी ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, strlen समझ गए, और दूसरा है strcpy कॉपी, strcpy कॉपी, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देना है। तो कॉपी कैसे होगा, पहले कौन और बाद में कौन, ये जो तुमको देखना है, तो तुम इस बात को याद रखोगे कि क्या कहते हो कि अगर इंट टाइप का a बराबर 10 और b में 10 रखना चाहते हो, b में क्या रखना चाहते हो, 10 रखना चाहते हो, तो b बराबर a रखते हो ना। मतलब पहले कौन, जहां पे कॉपी करना चाहते हो वो, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन, और किसको करना चाहते हो वो, सोर्स। तो मतलब पहला होगा कि किस में, तो अगर आपके पास यहां पर दो स्ट्रिंग हो, तो पहला आप दोगे lm और दूसरा lm1। इसमें ये कौन है, ये हो गया आपको जिसमें कॉपी करना है, दिस इज डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, और ये सोर्स। तो होगा क्या, मतलब तुम ये समझ सकते हो कि nm इक्वल टू lm1 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो। इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है सिर्फ बेसिक डेटा टाइप पर, और जो तुम्हारा nm है वो बेसिक डेटा टाइप नहीं है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसलिए कहते हैं स्किप मत करना, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर कभी भी काम करेगा तुम्हारा जो पहले से बना हुआ ऑपरेटर है, सिर्फ बेसिक डेटा टाइप पे काम करेगा, दिमाग में फिट करके रख लेना। जो डाटा टाइप तुम बना दिए उस पर वो काम कर ही नहीं सकता है, तो ये इक्वल टू काम कर ही नहीं सकता है। इक्वल टू जो है पहले से बने हुए डेटा टाइप पे काम करता है, और ये जो है nm और nm1 ये पहले से बना हुआ नहीं ना है, यूजर डिफाइन है ना, तो यूजर डिफाइन पे ये इक्वल्स टू काम नहीं करेगा। तो strcpy कॉपी ए स्ट्रिंग फ्रॉम डेस्टिनेशन, सॉरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, पहले डेस्टिनेशन और बाद में सोर्स। अगला strrev, रिवर्स करना था स्ट्रिंग को, कितना मेहनत लगा करने में, बहुत मेहनत लगा करने में, लेकिन वो एक टेक्निक था जो तुमको सीखना था, उतना जरूरी नहीं है करने का। पहले से बना हुआ फंक्शन है, उसका इस्तेमाल कर लो। पहले से बना हुआ फंक्शन है जिसका नाम क्या है, strrev, strrev, रिवर्स स्ट्रिंग दो। यहां जो भी स्ट्रिंग आप दोगे, यहां जो भी स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग को ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। जो भी स्ट्रिंग आप दोगे उस स्ट्रिंग को ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ओके, और रिवर्स करके रखेगा कहां, शर्त ये आता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स तो कर देगा, लेकिन रिवर्स करके रखेगा कहां, उसी में रख देगा। स्ट्रिंग रिवर्स करेगा और रिवर्स करके क्या करेगा, उसी में रख देगा जहां पे उसको आपने रिवर्स करने के लिए भेजा है। रिवर्स क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू इट। ओके, अब जो तुमको बच गया, एक बच गया str अपर, str लोअर, strcmp, बस ना, रिवर्स हो गया। अगला है आपको strcmp, कंपैरिजन की। ये कितना मेहनत लगा, बहुत मेहनत लगा करने में, लेकिन वो एक्चुअल तरीका था जो कि कोडिंग के जरिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट के लिए स्ट्रिंग फाइल में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है strcmp, सेम वही कंपैरिजन, पहला स्ट्रिंग मतलब str1 और दूसरा कोमा देकर के str2। तो ये किसको किसके साथ कंपेयर करेगा, इस पहले स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ये कंपेयर करेगा। जो टेक्निक हम लोगों ने किया है उसी की मैं बात कर रहा हूं। ये पहले स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद कहानी वही आएगी। अगर ये a है और ये b है तो a में से b करेगा और ये आंसर क्या देगा, -1 देगा। सेम अगर इसी जगह पर ये क्या होता, b होता और ये क्या होता,
ए होता तो ये क्या रिटर्न करता, 1 रिटर्न करता। अगर ये भी बी है और ये भी बी होता तो ये क्या रिटर्न करता, 0 रिटर्न करता। तो क्या कहता है strcmp, what is the use of this function, strcmp is defined in, strcmp is defined in, ये किसमें डिफाइंड है, string.h header file, it is used to compare two string, it is used to compare two string। अब ठीक है, जब बोलना हो तब ऑन कर लो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कहाँ थे हम लोग, strcmp पे। तो strcmp is a predefined function that is used to compare two string, ठीक है, टू स्ट्रिंग, जिसमें होता क्या है, पहले स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को ये क्या कर देता है, सब्सट्रैक्ट कर देता है। रिजल्ट में क्या देगा, इट रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यू व्हेन फर्स्ट स्ट्रिंग इज लोअर देन सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। इट रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू, क्या देगा ये एग्जैक्टली नहीं जानना है अपन को। इट रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू व्हेन फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग। इट रिटर्न्स 0 इफ बोथ स्ट्रिंग इज इक्वल्स। एक मिस्टेक हो गया लगता है हमसे, वो शायद हम जो है जो क्लास लिए थे उसको भी यूट्यूब पे डाल दिए थे, तो आज से नहीं जाएगा, भूल जाओ, पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ये तो व्हाट्सएप देखना शुरू कर देगा। तो strcmp हो गया। नेक्स्ट strlwr, अभी मैंने क्वेश्चन दिया था तुमको कि लोअर केस में बदलना है, मतलब जैसे कि अगर रौनक लिखा हुआ हो ऐसे ROUNAK, तो आपको चेंज करना है किस में, ROUNAK में, ठीक है। तो ये जो काम आप करोगे तो इसको कहते हैं लोअर केस में बदलना। तो लोअर केस में बदलना, पहले तो आप अभी लूप से बनाओगे इस क्वेश्चन को, लेकिन लूप से नहीं बने तो ये क्वेश्चन के लिए है strlwr, strlwr, strlwr मतलब str लोअर, str लोअर, इसको जो भी स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग को लोअर में बदल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा होता UNA और K, तो भी रिजल्ट यही आता। अगर पहले से स्मॉल में है तो स्मॉल में छोड़ देगा, लेकिन अगर कैपिटल है तो उसको स्मॉल में बदल देगा, ठीक है। तो strlwr is a predefined function that is defined in string.h and it is used to convert a string in lowercase, okay। strupr same, strupr सब छोटे होता है, upr, स्ट्रिंग दो, जो स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर में। स्ट्रिंग दो, जो भी स्ट्रिंग दोगे उसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, अपर में। जैसे इसको रौनक देते तो ये जो आउटपुट देता कैसे देता, ऐसे देता ROUNAK, strupr। तो लोअर देख लिए, अपर देख लिए, कंपेयर देख लिए, रिवर्स देख लिए, तो दीज ऑल आर प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो जो काम करने के लिए हम लोग को एक एक प्रोग्राम बनाना पड़ गया, पूरा का पूरा टाइम टेकिंग जॉब, वो प्रोग्राम बनाना कितना आसान हो गया, आसान हो गया ना। अब जो है मुद्दे की बात, इसका जो है नोट्स खुद से बना लोगे, बना लेना, बन जाएगा ना, इतना ही तो सर आप नहीं बोले भेजिएगा उसको सर, लिखना है, फिर भी बोल दे रहे। एक बार पहले पूछेगा व्हाट इज स्ट्रिंग हेडर फाइल, तो कहता है स्ट्रिंग हेडर फाइल इज प्रीडिफाइंड हेडर फाइल इन C that provide us various functions for manipulating the string। किसके लिए, जो हमको प्रोवाइड किया गया है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, ओके। There are following functions
अवेलेबल इन स्ट्रिंग डॉट एच। तो उसको में जाना है, उसके बाद एक लाइन से तुमको क्या कर देना है, उसको लिख देना है, लिखते चले जाओ, ठीक है ना। तो अब हम तुमको कोड करके दिखा दें, बेहतर रहेगा कि कोड किस पे कर दें, कंप्यूटर पे कर दें कि बोर्ड पे कर दें? कंप्यूटर पे कर देते हैं। चालीस मिनट पूर जाएगा 2 मिनट में? नहीं पूरेगा अभी। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा सी वाला? शेयर हो गया? यस सर। पक्का ना? चलो पहला तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, string स्ट्रिंग, सॉरी char कैर, कैर टाइप का एगो डाटा लेते हैं, str1, साइज दे देते हैं इसका कितना, 20 दे दिए, अकोमा str2, इसका भी साइज दे देते हैं, इसका साइज लो ना 25 दे देते हैं, str2 साइज कितना, 25। ओके, पहला क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ, पहला क्वेश्चन फाइंड द LENGTH, मारेंगे चनुआ, बहुत मार मारेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सोचा हाथ पैर समेट के बैठो। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब जो करेंगे, अब करेंगे किसके मदद से करेंगे, अब हम लोग इसको करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन के मदद से। तो कहता क्या है कि इंट टाइप का एगो एलियन लिख दें, इंट टाइप का, हाँ लिख सकते हैं, इंट टाइप का एगो एलियन बना लेते हैं, और लेन बनाने के बाद पहले मैसेज देंगे ना, print प्रिंट इंटर स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग, ठीक है, SCAN स्कैनर %s, कहां चले जाओ, एम्परसेंड किस में, str1 में। ओके, अब तुमको लेंथ चाहिए था ना, तो हम कहते हैं लेंथ निकालना है किसका, तो strlen, ये हो गया लेंथ, निकालो किसका निकालना है भैया, str1 का निकालो, तो उसमें जो भी रहेगा वो ले लेगा, और जब निकालेगा ना तो ये कहता है strlen, ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, तो इसको रख लो किस में, लेन में। अब मैसेज दे दो, printf LENGTH, लेंथ ऑफ %s इज %d, पहला वैल्यू किससे, str1 से, और दूसरा वैल्यू किससे, len लेंथ से। देखो कितना आसानी से हो गया, जिस काम को कोड करने के लिए हमको पूरा लूप चलाना पड़ा था, वो काम यहां कितनी आसानी से हो गया। तो प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल यही होता है। लेकिन अब क्या बोले, strlen यूज किए हो, एरर देगा ये, देखो रन करा के दिखा देते हैं। भाई strlen क्या है, इसको समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं ना आएगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है किसमें, #includ include string.h, कंट्रोल F नहीं। देखो इंटर स्ट्रिंग ROUN के रनर कितना दिया, लेंथ इज 6 हो गया, सही दे रहा है, समझ में आ गया। चलो जल्दी से इसको रोक के रखा हूं मैं, स्क्रीनशॉट मारो, कि उस समय दिक्कत होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट मारो, प्रोग्राम नंबर 1 लिखने में percentage strlen लेन, ये हो गया strlen का एग्जांपल। सेकंड क्या था आपका, सेकंड क्या बोला था अभी, strlen लेन के बाद strcpy, क्या बोला था, strcpy मतलब कॉपी ए स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, कॉपी ए स्ट्रिंग इनटू अनदर अरे,
तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ले लिए, अब दूसरा बात कहता है कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है। तो str_cpy, तो किसको किस में कॉपी करना चाहते हो, str2 में कॉपी करना है किसको, str1 को। देखते हैं हम सही है कि गलत है, जमाना हो गया इसको पढ़ा हुआ। तो क्या कहते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग is %s and copied string is %s। वैल्यू लाइए कहां, पहला स्ट्रिंग str1 से ओरिजिनल स्ट्रिंग, str2 से कौन स्ट्रिंग, कॉपीड स्ट्रिंग। कंट्रोल F नहीं, क्लियर स्क्रीन नहीं लगा हुआ है, तो पहला काम तो हमको करने दो भाई, कॉपी, पहला काम तो कॉपी क्लियर स्क्रीन लगाने दो। CLRSCR क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल F नहीं, ठीक है। ROUN रौनक, SING इंटर। देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग इज रौनक सिंह एंड कॉपीड स्ट्रिंग इज रौनक सिंह, कोई दिक्कत? पहले कौन बाद में कौन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही इक्वल टू वाला बात ध्यान में रखोगे। ऑलवेज जो है राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में कॉपी होता है, वही टेक्निक यहां भी रखा गया है, इसलिए आप टेंशन में ना आए कि किसको किस में रखना है। तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है आपको, क्योंकि देखो टेक्निक पढ़ना एक बात है, लेकिन अब जो भी करेंगे ना हम लोग फंक्शन से ही करेंगे। हमको बस टेक्निक आना चाहिए, इसलिए प्रीवियस क्लासेस हमारे लिए जरूरत थी। लेकिन टेक्निक एक बार आ गया तो शॉर्टकट से जितना निपट जाए उतना बढ़िया है। किसी काम को करने के लिए अभी कॉपी करते तो क्या करते, लूप चलाना पड़ता ना, लूप चलाना पड़ता, वो भी पता करना पड़ता पहला का साइज क्या है, तब दूसरे तक लूप चलाते, तब जाके उसमें /0 पटकते, बहुत लंबा चौड़ा काम होता। खैर ये काम तुमको करना है, अभी हम होमवर्क दे दिए हैं, इसको लूप चला के करना है strcpy को। हमको इसका डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं ना। strcpy में क्या लिखोगे, strcpy is predefined function in string.h, it is used to copy a string into another string, it is used to copy a string into another string, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ strcpy लिख देना, जिसमें जो हम लिखे थे strcpy, पहला में लिख देना str2 अकोमा, दूसरे में लिख देना str1। str2 को लिख देना इट इज डेस्टिनेशन, ठीक है, और str1 को लिख देना इट इज सोर्स। सोर्स मतलब क्या, कहां से ला रहे हो, डेस्टिनेशन मतलब क्या, कहां पर ले जा रहे हो। और नहीं तो लिख सकते हो एक लाइन में, इन दिस मेथड, इन दिस फंक्शन, copy of right in this function, value of right string is copied into left string। के भेजिए ना, फिर से बोलना, क्या बोला, गप देना था, चलो कोई बात नहीं। कॉपी स्ट्रिंग हो गया, अगला कौन है, याद है रे, अगला कौन था, कॉपी हो गया, लेफ्ट हो गया सर, strrev रिवर्स, रिवर्स ए स्ट्रिंग, रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन strrev। तो strrev एक ऐसा फंक्शन है जिसको तुम जो स्ट्रिंग दोगे वो उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, लेकिन कॉपी किस में कर देगा, उसी में कर देगा, मतलब एक्चुअली स्ट्रिंग को ही बदल देगा। तो strrev अगर यूज किया आपने, लो हो गया 40 मिनट, इनका तो 40 मिनट इतना जल्दी बीतता है पता ही नहीं चलता है। एक तो 30 मिनट का टाइम देता है, वो भी 10 मिनट पहले मैसेज देगा strcpy। और सुनो टाइप पे ध्यान रखना, तो 8 मिनट पहले हमको बता देना, 2 मिनट पहले, क्योंकि अब 8 मिनट बचा है ना सिर्फ। strcpy कॉपी हो गया, तो मैं इसको कुछ नहीं करता हूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं, 5 सेव एज strcpy। अगला क्या था, रिवर्स, रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन strrev। तो इसके लिए क्या है, यूज करोगे क्या strrev को,
STRREV। लेकिन देखो STRREV को अगर आप यूज करोगे तो होगा क्या, जिसको पास करोगे वही जो है रिवर्स हो जाएगा, तो गलत बात है ना। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं, STRCPY कॉपी कर लेते हैं STR2 में STR1 को, ठीक है। अब STR2 को जो है रिवर्स कर देते हैं, STRREV रिवर्स किस में, STR2 में, STR2 में। तो STR2 का जो डाटा है वो रिवर्स होके STR2 में ही रह जाएगा, लेकिन STR1 वाला तो जहां पे है वहीं रह जाएगा ना। तो क्या कहता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज परसेंटेज एंड रिवर्स स्ट्रिंग इज परसेंटेज, कंट्रोल F9 देख लो, ROUNA के रौनक इंटर। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग इज रौनक एंड रिवर्स स्ट्रिंग इज ROUNA के रौनक, उल्टा पढ़ो, KANUOR कनौर। तो बात समझ में आ गई, सेव इट, STRREV रेव। बस दिमाग में क्या रखना है आपको, अगर आप रिवर्स करने जा रहे हो और सेम में रख दोगे तो सेम डाटा को ही वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसलिए कभी भी क्या करोगे तो पहले दूसरा स्ट्रिंग बना कर रिवर्स यूज किया करो। अब है तुम्हारा पैलिंड्रोम बनाने के लिए तुमको कंपेयर करना पड़ता था ना। तो कंपेयर करने का जो शर्त है, STR रिवर्स निकाल लिए, अब एक और फंक्शन यूज कर लो, मतलब कंपेयर वाला प्रोग्राम, कंपेयर टू स्ट्रिंग, कंपेयर टू स्ट्रिंग। देखना जो टेक्निक हम तुमको वहां बताए हैं वही यहां होना है, कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां एक लेन बनाए थे ना, तो मान लो ना इसी को जो है तेजस्वी, अब बहुत लेट हो गया, अब आने का कोई जरूरत नहीं है, STRREV STR2, ठीक है। लेन STRREV नहीं, STRCMP, क्या करना है अपन को, STRCMP कंपेयर करो किसको, STR1 को कंपेयर करो किससे, STR2 से। दो स्ट्रिंग ले लिए, पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग, पहला को कंपेयर करना है किससे, दूसरा स्ट्रिंग से, ठीक है। और इसको प्रिंट कर दो, PRINT, प्रिंट F, कंपेयर वैल्यू ऑफ %s एंड %f इज %d, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आपको देगा। पहला वैल्यू लीजिए STR1 से, दूसरा वैल्यू लीजिए STR2 से, और तीसरा वैल्यू ले लीजिए LEN से, लीजिए। अब आपको कंपेयर करके ये वैल्यू दे देगा, कंट्रोल F9। देखिए मैंने पहला डाटा दिया ROUNA के रौनक, दूसरा भी डाटा दे दिया, दूसरा डाटा लोगे तब ना, पहला तो डाटा ले लिए, दूसरा डाटा लेबे नहीं किए हैं, तो कंपेयर होगा कहां से, कॉपी पेस्ट। टाइम हो गया, बहुत मेरा ये हो भी गया है, कर लेना। ROUNA के रौनक, ROUNA के रौनक, देखो रौनक को रौनक के साथ कंपेयर किया, कंपेयर वैल्यू ऑफ रौनक एंड रौनक इज 0। नेक्स्ट कंट्रोल F9, ए को कंपेयर करो ए के साथ, ए को ए से कंपेयर कीजिए 0, कंट्रोल F9, ए को कंपेयर करो किसके साथ, बी के साथ, कंपेयर वैल्यू ऑफ बी एंड बी। सर दोनों वैल्यू STR1 में ही आ रहा है सर, इसीलिए एरर दे रहा है। ओके, STRCMP, STRCPY है, STRCMP, STR1 और STR2 होगा ना, दोनों एक ही में जा रहा है। ओहो यस सर। ओके, कंट्रोल F9, ठीक से। ROUNA के रौनक, ROUNA के रौनक, रौनक 0, कंट्रोल F9, A, 0, कंट्रोल F9, A और दूसरा B, फिर यही कंपेयर वैल्यू ऑफ A एंड A। सर STRCPY लगा हुआ है, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर दिया कॉपी कर दिया तो सेम डाटा बना दिया, और जब सेम बना दिया तो आंसर तो वही आएगा, कंट्रोल F9, A और B। तो देखो -1 आया, कंट्रोल F9, B और A 1 आ गया, कंट्रोल F9, A और A 0 आ गया। मतलब समझ गए कैसे कंपेयर करेंगे, हाउ टू कंपेयर दो डाटा, हाउ टू कंपेयर टू डेटा। तो कंपेयर टू डेटा हो गया मेरा, ये काम मत करना, कॉपी कर दोगे तो दोनों सेम होने लगेगा ना, इसीलिए कहते हैं ड्राई रन जरूरी होता है।
तो ये कंपैरिजन हो गया। अब जब कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन करना तुम सीख गए, तो तुम पैलिंड्रोम निकालना सीख गए। इस कंपैरिजन से आप पैलिंड्रोम आराम से निकाल सकते हो ना। अगर इसी प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम का आउटपुट लिख लेना बच्चे लोग, ये हो गया प्रोग्राम कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम कहते हैं पैलिंड्रोम बना देते हैं इसी से। पैलिंड्रोम बनाने का शर्त क्या होगा? इफ len बराबर बराबर क्या हो? 0। len बराबर बराबर क्या हो जाए? 0। तो क्या कर दो, printf %% इज पैलिंड्रोम। वैल्यू ले आओ किससे? किसी से ले आओ, str1 से ले आओ, 2 से ले आओ, जिससे मन करे ले आओ। तो बात समझ गए? पहले उस प्रोग्राम को छाप लोगे, उसका आउटपुट कर लोगे, और आफ्टर दैट ये करोगे पैलिंड्रोम है कि नहीं है। कंट्रोल F, नहीं। मैंने डाटा दिया ROUN करो ना, फिर मांगा दूसरा डाटा। दूसरा डाटा मांगना कहाँ है? पैलिंड्रोम न करना है, तो दूसरा मांगने का कोई जरूरत नहीं है। तो जब दूसरा मांगेंगे नहीं, तो पैलिंड्रोम करने के लिए शर्त हमारे पास क्या होगा? पहला तो ले लो, तब दूसरा को क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। दूसरा स्ट्रिंग बनाने के लिए हमको strcpy, जब फास्ट करोगे तो यही सब होगा। किस में कॉपी कर लो? str2 में कॉपी कर लो। किसको? str1 को। str2 में कॉपी कर लो str1 को। और उसके बाद क्या करना होगा तुमको? strrev रिवर्स कर लेना। किसको? str2 को। जब तुमको str2 रिवर्स हो जाएगा तब कंपेयर करना। अब दोनों का कंपैरिजन अगर सेम है तो पैलिंड्रोम देगा। जैसे कि a b a, तो क्या दिया? a b a इज पैलिंड्रोम। ड्राई रन करके चेक करना। कंट्रोल F9 a b c। आउटपुट में कुछ नहीं लिखे हो एल्स में, इसीलिए नहीं दे रहा है। एल्स लिखो, एल्स print %s is palindrome। ओके, वैल्यू ले आओ किससे? सर नॉट पैलिंड्रोम। वेरी गुड। टाइम कम है ना, तो दिमाग फास्ट चल रहा है। ये फिर बंद कर देगा ना, उसके बाद फिर से कहेगा रिकनेक्ट करने। कंट्रोल F, नहीं। तो अब दिखाएगा ROUN के रौनक इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग फंक्शन। समझ गए? सारा दिखाई दे रहा है ना? यस सर। सर स्ट्रिंग का नोट्स बोले थे आप भेजेंगे, अभी तक नहीं भेजे। कब बोले थे? वीडियो पे। कब? मिस्टेक हो गया। अभी शुरू में बोले थे, भूल गया क्या? इसी से नोट्स बनाएगा। वीडियो गलती से अपलोड हो गया था, ये वीडियो अपलोड नहीं होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ गधों की संख्या कितनी? कितने हैं टोटल? तो नोट्स बन जाएगा ना सबका? क्लास खत्म हो गया, 19 को आ गया है आते आते। सर भेज देते। तो नोट्स बना लीजिएगा सारा, और स्ट्रिंग खत्म। सारा को रिवाइज कीजिए, पूरा स्ट्रिंग का नोट्स बना करके सारा को रिवाइज कीजिए। स्ट्रिंग मेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा 2 डायमेंशनल एरे। कोई क्वेश्चन हो मुझे बता दो। 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है तुम्हारा अब जो नेक्स्ट क्लास हो, अभी बोले ना नोट्स भेजना है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पहले जो है इसका रिकॉर्डिंग बंद कर ले। इधर गया